हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है डे 5 और आज हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर का फेमस फोर्ट। तो चलिए अब चलते हैं आगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये अब लोग अंदर की ओर जा रहे हैं और ये है हमारे न्यू गाइड जो अब हमें इस फोर्ट के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। सो चलिए मिलते हैं इनसे। राम भैया, पहला आपका फोर्ट में और जैसलमेर में आपका वेलकम है। मेरा नाम मनोज सिंह भाटी है, लोकल गाइड करता हूँ 20 साल से। एजुकेट पर्सन हूँ, एमए पास किया मैंने सोशोलॉजी में। जैसलमेर की फोर्ट के अंदर आ चुके हो। जैसलमेर की फोर्ट का नाम है गोल्डन फोर्ट, सोनार किला बोलते हैं। फाउंडेशन बाई महारावल जैसलदेव 1156। फोर्ट एक माउंटेन में बनाया गया है, पहाड़ी पे। पहाड़ी को संस्कृत भाषा में मेरू बोलता है, तो जैसल प्लस करके मेरू नाम हो गया जैसलमेर। पूरा फोर्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। इंटरलॉकिंग सिस्टम यानी स्टोन बाय स्टोन करके इंटरलॉकिंग, कहीं पे भी चूना सीमेंट नहीं। दूसरा, इसको गोल्डन फोर्ट इसलिए बोलता है, यहाँ का मिट्टी पीला है। पीले पत्थर पे दिन को सूर्य किरणें पड़ती है, रात को लाइट पड़ता है। नेचुरल पीला होने से सोने की तरह चमकता है। इसलिए हमारे फोर्ट को गोल्डन फोर्ट और जैसलमेर सिटी को गोल्डन सिटी बोलते हैं। जैसे जयपुर को पिंक सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, उदयपुर लेक सिटी, लखनऊ नवाबों नगरी और बम्बई माया नगरी, तो ये गोल्डन सिटी। किले का आने का जाने का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई गेट नहीं है। हमारे यहाँ गेट प्रोल बोलते हैं, दरवाजे पुल। हाँ, प्रोल। जैसे फर्स्ट रोड अक्की प्रोल, तो ये सेकंड गेट है सूरज पुल। जैसे सूर्य उदय होता है ना, पहली किरण इस गेट के पड़ती है, सूर्य भगवान की पूजा होती है। राजस्थान में कभी भी शादी हो जाता है ना, आम के पत्तों का तोरण मानते हैं। लेफ्ट साइड वेलकम करते ही नेतांग ने दिखाई गई है, बीचों बीच सन बनाया गया है पीले पत्थर का। ये दूसरा दरवाजा है। दो और गेट आएंगे अंदर, गणेश पुल और हवा पुल। 4 दरवाजा क्रॉस करके किले के अंदर जाएंगे। किले का सबसे डिफरेंट फोर्ट देखेंगे, जिसमें आज भी प्रेजेंट टाइम 2 से 3 हज़ार लोग अंदर रहता है। पूरा रेजिडेंस पार्ट है। ये वो लोग हैं जो राजा जैसलदेव के आगे कार्य करते थे। 2 कौम के लोग ऊपर रहते हैं, ब्राह्मण व राजपूत। ब्राह्मण काम करते थे पंडित का, एडवाइजर मैन, और राजपूत लोग उस समय काम करते थे लड़ाई का। आज ये किला 900 साल पुराना हो गया। उन्हीं ने कवर करके अंदर की साइड पूरा रेजिडेंस विद मार्केट बना दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, इस किले पे कोई आक्रमण नहीं हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ मुगल आए, हमारे यहाँ अंग्रेज। हाँ, आपका कहने का मतलब आक्रमण नहीं है। इस किले का यही इतिहास है, जैसलमेर का इतिहास। इस किले का आज तक इस किले को और ये विजय किला है। मोहम्मद बिन वाला शाह का अटैक किए हुए घेरा गया, इसको बंदी बना गया, फिर भी जीता नहीं पाया। अच्छा लगा मुझे। जैसे शादी होता है ना राजस्थान में, आम के पत्तों का तोरण मानते हैं। हमारे घर के आगे है, हर घर के आगे शुभ संकेत मान जाता है। तो यहाँ पीले पत्थर पे तोरण द्वार बनाया हुआ है। पीले पत्ते पे कहाँ? ये देखो ना, ये जो वेलकम गेट बना है ना, ऐसे 3 एंगल में, हाँ। ऐसे हाँ, इसको तोरण द्वार बोलते हैं। आइए, साजन साजन में को पड़े साजन मेरो जड़ थोड़े तो पूरे सामने हाँ बॉलिंग पत्थर है। ये सही है, मतलब इसको ढकेल के सामने वाले को लोग करते थे। तो ये पत्थर अभी डिस्प्ले किए गए हैं यहाँ पे। ये पढ़ लेंगे। अच्छा, ये मैंने बोला वही है इंग्लिश में। महाराजा जैसलमेर, उनके नाम से शहर का नाम जैसलमेर। इंडियन कल्चर में कोई भी शुभ काम करते हैं, ओम गणेश नमः। राजा जैसलदेव द्वारा फर्स्ट गेट यहाँ पे बनाया गया, गणेश टोल।
ये किले के अंदर एंटर गेट है। इस गेट का नाम है हवा प्रूल। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, यहाँ पे ऑल ईयर ठंडी हवा आती रहती है। कोई एयर कंडीशन चीज नहीं लगाया गया है। राजा जैसल देव द्वारा इस तरह राजा रानी का महल बनाया गया है। उसी का ये पैदा है। पैदा हमेशा ठंडा रहता है। जो ऊपर राजा रानी का महल है, महल यानी घर होता था जैसल देव का, उसका ये पैदा रह गया है। हवा प्रूल बोलते हैं, ऑल ईयर ठंडी हवा आती है। अभी तो सर्दी का ही है। जैसलमेर टेम्परेचर आपको ही पता है 45 से ऊपर जाता है। जो लोग गर्मी में धूप में काम करते हैं वो अपने को रियलाइज़ करते हैं उस समय यहाँ पे कोई नहीं है। क्या नाम है चौक का? दशहरा चौक बोलते हैं। गणगौर और दशहरा का मेला होता था इसी चौक के अंदर। राजा जैसल देव वहाँ बैठते थे। सीढ़ी पे सीढ़ी जो ब्राह्मण और राजपूत लोग आके काम करते थे ना, उन्होंने मार्केट कवर किया है। और इस साइड ब्राह्मण रहते थे पूरा, और इस साइड राजपूत रहते थे। वो बैठते थे सीढ़ी बाई सीढ़ी। अभी इसी साइड पूरा ब्राह्मण पार्ट है और इसी साइड पूरा राजपूत पार्ट है। अभी किले के अंदर हाल ही में 2 मेन पॉइंट है विजिट करने के लिए। 2 पर्सनल म्यूजियम बनाया राजा ने। एक तो ये राजगाह का महल है, उसके अंदर एंट्री का 100 रुपये, फोटोग्राफी फ्री है, शूटिंग फ्री है। 2 किले के अंदर म्यूजियम है, बाकी कई जगह इसमें चार्जेस नहीं है। गलियों के अंदर रेजिडेंस है, लोकल घूम सकते हैं। अब आप कहोगे वहाँ चलेंगे। मेन किले का पार्ट ये है, राजा का महल, रानी का महल और राजगुरु का महल, 2 म्यूजियम। ये है राजा का महल। अब हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर। किले का एंट्रेंस का मेन टिकट काउंटर 100 रुपीज पर इस टिकट है आपका। अगर हमारे अंदर फोटोग्राफी करोगे, वीडियोग्राफी, क्या चीज़ यहाँ देखिए, ये है यहाँ की पूर्व महाराणा ब्रजराज सिंह भाटी। जब वेलकम किया था अमिताभ बच्चन का 2003 में आए थे। अभिषेक बच्चन का मूवी था, बॉम्बे से आया मैं जो ऑल फैमिली आई थी, फोटोग्राफी की गई है। अच्छा। एक यहाँ का राजा हुआ था शालीवान सिंह, जिनका हाइट हुआ था 7.5 फीट। अमिताभ बच्चन ने खुद को कंपेयर किया, वो भी अचंभित आ गया था, उनसे लोग बड़े होते थे। तो एक फ़ोटो यहाँ पे रखा गया है, एक अपने साथ बॉम्बे लेके गया है। यही पूर्व महाराणा ब्रजराज सिंह भाटी एक्सपायर हो चुके हैं। अब इन्हीं की जगह भी राजा बने हैं जैसलमेर के। हाल ही में 15 जनवरी को राज तिलक हुआ था। चैतन्य राज सिंह भाटी वो है। अब बैक साइड ये एक फ़ोटो देखिए 2008 जो महल देख रहे हैं ना, ये राजा का महल, रानी महल, पुराना जैसल देव रहता था। एंड्रक होता है राजस्थान पूरे में स्थापत्य कला, उसको नक्शी बोलते हैं। पीले पत्थर पे सुंदर वर्क किया हुआ है। इसको राजस्थान और जैसलमेर को स्पेशली झरोखों की नगरी बोलते हैं। यहाँ पे जो पुराने घर बने हुए ना, इस तरह झरोखे बने हुए हैं। अब जैसल देव जो चीज़ यूज करता था, उन्हीं के वंशजों ने उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, पुराने घर को। तो अब फर्स्ट रखा हुआ है आर्मोरी, जो लड़ाई में जो चीज़ यूज करता है, टूल्स, वो रखा हुआ है। आइए एक कपड़ा लगा हुआ ऊपर, ये स्टैंड गन, स्टैंड करके चलाने वाली बंदूक। अच्छा। ये देखिए कुकरी रखी हुई है। यहाँ के राजा है ना, पूर्व महाराणा ब्रजराज सिंह भाटी, उनकी जो वाइफ है राजलक्ष्मी, वो नेपाल से बिलोंग करती है। अच्छा। तो उनको गिफ्टेड तौर पे नेपाली कुकरी मिली थी। कुकरी हथियार बोलते हैं। अच्छा। इस पे रखे हुए साइड भाले, इसी साइड तलवार रखी हुई। कोई तलवार म्यान में गवर्नमेंट को सुविधा नहीं है। ये तलवार एक पुराने टाइम पे फाइट में, दूसरा देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे चामुंडा देवी का मंदिर है चौक के अंदर,
वहाँ पे बलि प्रथा होती थी। एक बार जैसलमेर में इंदिरा गांधी ने विजिट किया था, तब से लेके आज तक बलि प्रथा पे रोक लगा गई है। आगे यहाँ पे इस के बाद में तलवारों के बाद में अब आता है कैमल बंदूक। ये वाला तलवारें रखी हुई है। इसके बारे में बताइए। कैमल जो है वो उसके बारे में लोगों सब चीज रखा हुआ है। बाकी ये जो भाले की मूठ बोलते हैं इसको, जो स्पेयर होता है ना उसका आगे का सिरा है, भाले का सिरा। अच्छा, भाले का सिर। हाँ, इसी साइड टोपीदार बंदूक बोलते हैं, मतलब टोपी पहनी जाती थी बंदूक। जैसे राजस्थान में भारत में अभी कहावत है ना कि दूसरे के कंधे पे सारा लेके निशाना छोड़ना, तो ये कहावत यहाँ पे लागू होती है। कैमल पे 3 जन बैठते थे, बाई शोल्डर कंधे के द्वारा छोड़ी जाती थी बंदूक। अच्छा, एक बैटरी होती थी, एक बंदा नहीं चला पाता था। तो डेजर्ट में बहुत ही बड़ी होती थी, जितना डीप में दुश्मन है उसको नाल को 3 जने नीचे करके फिर ट्रिगर दबाते। ओह, आगे आएंगे भारी। ये क्या है? ये चाबुक। हाँ, 1 by 1 स्टेप आएंगे। चाबुक हंटर बोलते हैं, एनिमल और मैन के लिए सजा देने के लिए। अच्छा, ये किसके बने हैं ये बने हुए ऊँट की मोहरी, मतलब ऊँट की खाल से बने हुए हैं। ऊंट की खाल से। रस्सी तो नहीं तो ये स्ट्रांग नहीं होगा ना। इसमें क्या ये चमकीला क्या वर्क किया हुआ है इसमें चमके। ये लिखा ना मोहरी ऊंट की, बैक कैमल रेन। अच्छा, देखा हुआ भी है और मैं बोल रहा भी हूँ। हाँ, हॉर्स के लिए भी हॉर्स पे। इसी साइड देखिए, यहाँ के राजा कृष्ण भगवान के वंशज हुए चंद्रवंशी, तो उनका सिंबल बना हुआ चांद, धनुष, इंग्लिश में धनुष को बो बोलते हैं। ये पुराने टाइम का बारूद का गोप भी रखा हुआ है, गोल गोल जो है ना, जैसे माइक्स होता है ना जमीन के नीचे बनने वाले, ये वो पुराने बम। कौन सा ये गोल गोल जो रखे हुए ना, हाँ, ये बने हुए बफेलो जो वैसे होते हैं ना, उनके सिंगों से मिल के बने हुए। अच्छा, बफेलो के सिंग तो से। ऐसे गोल कैसे किया है? बफेलो का सिंग गोल इसको होता है। मैक्ड किया हुआ है, इसको बनाया गया है और इसी के अंदर बारूद डाल के फिर रेत के तीलों के अंदर रखते थे। फिर जैसे प्रेशर आता था फिर ब्लास्ट होता था ये। अच्छा, अभी सेकंड रूम जाएंगे, दीवान खाना। ये क्या होता है? ये आपने नहीं बताया। लकड़ियों के छिद्र करने के लिए यूज होते थे, संगीन है और तीर के सिरे। मिस मत करो यार, भले ये दो। नहीं वापस आते डॉक्टर यहीं पे। नहीं, आप आगे बढ़ जाएंगे तो गलती हो जाएगा। और इसके बाजू वाला हम लोग लिए थे। और ये लकड़ियों के देखो, हाँ ये चूने वगैरह अभी सीमेंट किया हुआ है, पहले इसको चिंगार बोलते हैं। मिट्टी का आंगन किया हुआ है, जितना मिट्टी गर्म होता है ना लकड़ी अंदर से उतना ही ठंडा रहता है। ये तो लकड़ी बना हुआ है। अभी सेकंड रूम में दीवान खाना, राजा का सिंहासन रखा हुआ है पूरा चांदी का। आइए दीवान खाना। लेकिन इतने छोटे थे क्या राजा? राजा लोगों का हाइट कम था क्या? हाइट के हिसाब से बनाया है। ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि रेस्पेक्ट होता था, लोग रुके आते थे। और दूसरा रेस्पेक्ट के बाद दूसरे जैसे लड़ाई होता ना, तो दुश्मन झुके तो उस पर तलवार का वार किया जाता था, इसीलिए गेट सब छोटे बने गए। इसी साइड देखिए, ये है राज सिंहासन, राजा जैसलदेव का। जो पहले राजा थे ना, वो ये सिंहासन यूज किया था जब उनका राज तिलक हुआ था। अभी पीढ़ी दे पीढ़ी जब भी राज तिलक होता है, अभी हाल ही में चैतन्य राज सिंह का राज तिलक हुआ है, हाँ। तो इसी सिंहासन का यूज किया गया था। पूरा डेकोरेट किया हुआ है, देखिए चांदी का है। बीचों बीच मैन में रेड कलर का तलवार है, पीछे अम्ब्रेला, यहाँ के राजा कृष्ण भगवान के वंशज है, छत्रसाल यादव। पूरा चांदी का बना, पीछे छतरी ये लेकिन अभी यूज करते हैं। अभी यूज किया है ना हाल ही में, इसी को चौक के अंदर ले जाते हैं। अभी पूर्व महाराज काला नहीं हो गया? ये 15 जनवरी को इसी बहुत काला है, उसको रिकॉल करा है तो वापस। उनके पिताजी का हुआ था बिरजराज सिंह भाटी का। ये पूर्व महारावल बिरजराज सिंह का राज तिलक हुआ था 13 मार्च 1982 को, और इसके बाद में अभी हुआ है, तो लगभग 38 साल हो गया है वो, और फिर राज तिलक हुआ है। इनका तो बचपन में हो गया था, 14 साल की उम्र में। इनका जो अभी जितने राज इनकी एज होगी 25। यही थे क्या वो? हाँ, कौन से? ये अलग है। पहले? नहीं, पहले जैसलदेव थे। जैसलदेव के टाइम पे कैमरे ही नहीं होते थे। अच्छा, ये बाद में पेंटिंग में ये पुराने थे। अच्छा, ये पुराने राजा। ये क्या है? ये फैमिली ट्री फैमिली ट्री उनका। क्या जितने यहाँ पे राजस्थान में जितने राजा हुए थे ना,
और वे यहाँ पे फॉन्डन राजा फॉन्डन किंगों ने राज किया था, तो उनकी भी फोटो। अच्छा, ये राजा रघुवीर सिंह बचपन का फोटो, ये गिरधर सिंह। एक मिनट, ये कौन से राजा है? रघुवीर सिंह। हाँ, अच्छा, ये है ये कौन है? ये गिरधर सिंह। देवदत्त सिंह। अच्छा, गिरधर नहीं, गिरधर। गिरिधर गिरिधर। हाँ, गिरिधर से अच्छा, ये ये सेम है, देखो अलग लग रहे हैं, नहीं सेम सेम है। मैं अलग थोड़ी। यहाँ के जो जैसलमेर के राजा है ना, पूरे राजस्थान में राजा जीते हैं, तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उनके बच्चों ने भाग लिया। अच्छा, और ये उनके बचपन का फोटो है? बालिका। ये पत्थर पे रस नहीं लगता है, पत्थर भी आप थोड़ी सुनना नहीं है। अभी है ना खाली है, थोड़ा कम हो गया है। आप न्यू ईयर से पहले आते हैं, हाँ, दिसंबर से लेके ये जो होता है मंथली सीजन होता है, जैसे न्यू ईयर का हुआ, दीपावली का हुआ, तो उस समय पूरा भीड़ रहता है। ये तो तब कितना चार्जेस होता है? चार्जेस तो यही रहता है, चार्जेस। क्राउड ज्यादा होता जाता है, क्राउड इकट्ठा होता है। अभी पैर रखने के लिए खाली है ना, रखने के लिए नहीं बनाया। बनाए हुए हैं वो ऊपर अच्छा, हर जगह लग, जैसे ये छोटे विंडो बनाएंगे, तो उसी तरह दीपक बनाने के लिए जगह रखी हुई है, और चिमनी का स्टैंड भी रखा हुआ है। अभी ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग भैया? अभी अपन ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के रूम देखेंगे, उसका नाम है त्रिपोलिया। त्रिपोलिया। ये क्या है यार? इधर बहुत सारा स्टोर रूम है, टूटा फूटा सामान है ना, उसको बंद करके रखा है राजा। अच्छा, ये भी एक स्टोर रूम ही लग रहा है। यहाँ से आइए ना, व्यू दिखता है जैसलमेर का, छोटा व्यू। अभी अपन टॉप से देखेंगे। हाँ, टॉप का व्यू देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए पुराने टाइम पे एक लेबर खड़ा होता था, एक मैसेज बालकनी है। अच्छा, जैसलमेर में जब भी लड़ाई वगैरह होता था, बाहर संकेत मिलते तो एक आदमी ढिंडोरा पीटा, ढोल लेके नगाड़ा पीटा, जो लोग बाहर गए होते वो अंदर आ जाते हैं। पुराने टाइम का वर्क किया हुआ है, पिकॉक वर्क बनाया हुआ है, हैंड वर्क किया हुआ है। पूरा राजस्थान और जैसलमेर इसी हैंड वर्क से शैली के कारण फेमस है। इसके अलावा नहीं, जैसलमेर में एक ही फोर्ट है। त्रिपोलिया बहुत सबसे डिफरेंट फोर्ट है, लोकल लोग जाते हैं। त्रिपोलिया बोलते हैं इस जगह को। त्रि का मतलब तीन, पोल मतलब बोलते हैं दरवाजा। सुन लो, हाँ सुनिए। त्रिपोलिया मतलब त्रि यानी तीन, पोल बोलते हैं दरवाजे। जोधपुर में त्रिपोलिया मार्केट का नाम है, यहाँ त्रिपोलिया का मतलब तीन दरवाजे। विंड गेट है जो हवा प्रो, नीचे का दरवाजा जहाँ से अपन एंटर किया है, उसका ऊपरी पार्ट है, जो मैंने बोला नीचे पैदा ठंडा रहता है। राजा लोग यहाँ बैठ के ठंडी हवा महसूस करते थे। अभी जैसलमेर के जितने राजा हुए उनकी पेंटिंग की गई तस्वीरें हैं। अच्छा, ये बैठे फर्स्ट किंग महाराणा जैसलमेर, उनका पेंटिंग, इसके नाम से शहर का नाम पड़ा जैसलमेर। जैसल राजा का नाम हुआ, माउंटेन का नाम था मेरू, जैसल प्लस करके मेरू नाम हुआ जैसलमेर। उस समय कैमरे वगैरह नहीं थे, तो गैस करते हुए पेंटिंग अभी बनाई गई है लक्ष्मण गोयल द्वारा, और उनका ये शासन काल लिखा हुआ है, कहते था उन्होंने राज किया। और यहाँ और ये दुर्जन सिंह। तो यहाँ के जितने राजा हुए ना, उनके सरनेम के आगे महारावा लगता है। इन्हीं के खानदान के वंशज। वो देख लेंगे फोटो कैप्चर कर लेंगे। पुराने टाइम में कुछ सिगरेट छुपा नहीं थी, ये ब्लैक नहीं देखता हूँ अभी, चुगा ना। आप लोग ये सब उन्हीं के वंशज हैं। नॉर्मल है ये, मतलब आप लोग तो देख भर के बड़े हो। हाँ, आप लोग मुझे कुछ ये पूरा लकड़ी से बना है ना? यहाँ सागवान की लकड़ी है, इस पे पेंट किया हुआ है अभी। अच्छा, नहीं कहने का मेरा अर्थ ये है कि लकड़ी ठंडी होती है। हाँ, क्योंकि ठंडी होती नहीं है, वो क्या है, ऊपर मिट्टी आंगन का लेप किया होता था। मिट्टी आंगन के पुराने घर देखे हुए ना आपने? गोबर के जो गोबर के, तो जितना मिट्टी गर्म होता है ना, उतना लकड़ी अंदर से कूल रहता है। ये क्या है? श्री कृष्ण। ये यहाँ की राजाओं की, पहले मैं वो नंबर 6 तक बता दो, फिर नंबर 7 नंबर बाई नंबर है। तो यहाँ पे देखिए जैसलमेर के जितने राजा हुए, उनमें सबसे डिफरेंट किंग हुए महाराणा शालीवान सिंह। इनका हाइट हुआ 7.5 और इनका वजन हुआ 200 kg। बाप रे, 200? हाँ, जिंदा कैसे थे 200? ये
पेंटिंग फोटो खत्म हो गई। ये जैसलमेर के पूर्व महारावल जो हाल ही में एक्सपायर हुए हैं, बृजराज सिंह भाटी। यार ये बस कितने साल जी है यार, ये 32 साल। ये जी है नहीं, ये उन्हीं का, वही कह रहा था मैं कि डेट ऑफ नहीं लिखा हुआ है, ये सब शासन काल का। तो साल में इतने से इतने देर तक ये राजा रहे, इतने से इतने देर तक ये राजा रहे, वो है। ये उनका जन्म काल मृत्यु काल नहीं है, सब उसका शासन काल है। हाँ, इनका शासन जो है 32 साल था उसके इनका 2 साल ही रहा है, अगर आपने ध्यान से नहीं देखो, इसका 2 साल ही शासन था। तो उसके बाद कहाँ चले गए? चले नहीं, फिर कोई दूसरे राजा बन गए, या जनता के अधीन हो गया रहा शासन इसी तरह। क्या जनता? जनता के अधीन मतलब कोई राजा अगर 2 साल का हटा दिया है, फिर कोई जनता ने 2 साल शासन किया है, फिर कोई उन्हीं के वंश जो उनको राजा बनाया है। कोई अगर शासन अगर नहीं रहता है ना, तो प्रजा के हाथ में रहता है, निर्विरोध जैसे कैसे होता है ना, खड़े जैसे 1-2 पार्टियां होती है कांग्रेस, समझ गए। समझिए। जैसलमेर के जितने राजा, ये अभी करंट के ये राजा, करंट ये नहीं है, ये छोटे भाई है पृथ्वीराज सिंह जी, ये राजा के एक्सपायर हो चुके हैं। अभी चैतन्य राज सिंह जी है, उनका फोटो अभी लगेगा। ये जैसलमेर के जितने राजा हुए, यहाँ के राजा कृष्ण भगवान के वंशज है, छत्रसाल यादवपति लोगो है इनका। अब आइए नंबर 7 लोगो है। कृष्ण वंशावली, ये कृष्ण भगवान को पूजते हैं, ये इन्हीं के वंशज है, फैमिली ट्री द्वारा बताया गया है। तो ये राजा श्री कृष्ण वंशावली इतने राजा हुए, ये जैसलमेर के इतने राजा हुए। क्या बात है यार, उन्होंने उतने वंश खोल के निकाले। हाँ, ये आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो, जैसलमेर राजवंशावली, तो आपको पूरा एक इधर। क्या बात है यार, ये तो बहुत ही अच्छा है। फैमिली ट्री। हाँ भैया, और हम लोग गजविलास बोलते हैं। जोधपुर तक गज सिंह राजा हुए थे, एक जैसलमेर में राजा हुआ था गज सिंह, उन्होंने इस फ्लोर को बनाया था। और पूरा टॉप तक जाएंगे ना, अब अलग अलग राजाओं ने डिपार्टमेंट लिया था। फर्स्ट जो नीचे का था वो राजा जैसलमेर। तो पुराने टाइम पे यहाँ गज सिंह के टाइम पे यहाँ लोकल बैठते इस चौक के अंदर, उसको लोकल लैंग्वेज में मुजरा बोलते थे। इसी चौक के अंदर प्रस्तुत होता था। राजा यहाँ बैठ के, यहाँ पे जो लोग हैं लोकल लोग, वो बैठ के, और उन्होंने के टाइम इंस्ट्रूमेंट बनाते थे लोकल कला, वो सामने बैठते थे, और राजा का सिंहासन रहता था सामने, और उन्हीं का आज के टाइम पे बेड रखा हुआ है छोटा, थाली कटोरी बर्तन पूरा चांदी का। जैसलमेर करोड़ों साल पहले समुद्र था। एक यहाँ का यूनिक पत्थर, ये हबुर पत्थर बोलते हैं, ये फॉसिल स्टोन। इसमें नॉर्मली दूध के अंदर डाल दो, ये पत्थर दही जमता है, क्योंकि इसके अंदर लाइम स्टोन बन जाता है। दूसरा इसका गिलास बनता है, गिलास के अंदर पानी डाल लो, अर्ली मॉर्निंग पानी पी लो, डायबिटीज, शुगर, पाइल्स बीमारी निल कर देता है। तीसरा गिलास बनता है 3 काम के लिए, मतलब कि बुरी नज़र से बचाता है। जैसे मंदिर में पिरामिड बनते हैं इसी पत्थर के, तो एक नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज करने के लिए। दूसरा दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए। तीसरा गिलास बनता है डायबिटीज, शुगर, पाइल्स की बीमारी निल करने के लिए। करोड़ों रुपए का ये पत्थर सेल होता है। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो गूगल पे सर्च करना, haburstone.com जैसलमेर। बहुत अच्छा लगता है यार, ये सुंदर है। सभी चीज़ कैमरा में कैद कर लो। ये बेड रखा हुआ है, राजा गज सिंह पहले यहाँ पे सिंहासन होता था, जो नीचे देखे थे ना पर, अभी सिर्फ बेड रखा हुआ है। थाली कटोरी बर्तन सब चांदी का। ये चप्पल होती थी खड़ाऊ, बाप रे, कितनी क्योंकि बड़ी कृष्ण भगवान के वंशज थे ना, तो खड़ाऊ पहनते थे। कितनी बड़ी खड़ा हुआ है। और बेड छोटा इसलिए है, भारतपुर में जितने भी म्यूजियम देखोगे ना, कोई भी राजा स्लीपिंग आराम से होके नहीं सोता था, रिलैक्स होके। तभी हमेशा डर रहता था कोई उन्हें मार ना दे, बांध के गिरा ना दे। तब क्या है, आधी नींद में सोते थे। जैसे कोई आवाज़ बन के लड़ाकू रहते थे चारों तरफ, उठा देते थे और इसको भगा देते थे राजा को। आधी नींद में कैसे? आधी नींद में मतलब, आधी नींद मतलब पैर हमेशा लटके हुए रहते थे, तो कानों की राज है ना, थोड़ा खुले रहते पैर, पैर आराम से रहता, तो नींद पूरी भरपूर, पता ही नहीं चलता कोई बांध के ये मार सकता था। इसलिए बेड में छोटे होते थे ताकि ये आधी नींद में आए। ओह अच्छा, ये रीज़न। और दूसरा, चांदी के बर्तन में कोई भी पॉइजन डाले ना, जहर वगैरह, तो चांदी क्या कर लेता है, काला हो जाएगा, काला कर देता है, ग्रीन कर देता है। इसीलिए भारतपुर में जितने भी मौज, ये है यहाँ पे दिल्ली में चैम्बर ऑफ मीटिंग हुए थे, तो पूरे राजस्थान के राजाओं ने भी भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। तो 1916 के फोटो है उस साइड, और इस साइड 1930,
इस साइड 62 और उसी साइड ऐसे भी वॉलिंग पे फोटो लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कोई भी सिंबल है, टूल्स, जैसे लड़ाई करने के लिए ढाल होता था, छत्राल यादव बढ़ती, कृष्ण भगवान वंशन हुए ना, चंद्रवंशी है, जैसे जोधपुर की सूर्यवंशी होने कैसे, तो इनका चांद बनाया है, हर लोगों को चांद, जैसे धनुष में देखा था यहाँ पे भी है, सामने भी वो उसी तरह ढाल रखा हुआ है। और जन्म उत्सव से पहले नामकरण होता है ना राजा बच्चों का, तो संस्कृत में नामकरण का और लैंग्वेज में मंत्र बना हुआ है, वो देखेंगे। एक मिनट देख लो। चैम्बर अंग्रेजों के साथ ये 1 ये 2 और ये 3 ये 7। ये फ्लोर देख के मुझे फीलिंग आती है कि ये पतन जो होगा ना, ऐसे होगा। 1 मिनट। उसमें नाच गाने करवाने, नशा करवाना है, और वो देखो अंग्रेजों के साथ भी फोटो ये देखो हमारी भाषा में कभी उर्दू नहीं होती पूरी। मैं ये कह रहा हूँ मोहन करता था ना, तो राजस्थान पूरी जो पुरानी आप सबको देखोगे मोहन देखोगे, मंत्र देखो, वो सब उर्दू में नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए, वो आपकी बात है। हिंदी और उर्दू यहाँ पे कॉमन चल रही है। इनकी 1100 शताब्दी तो मुगल आने चालू हो गए। हमारी केवल गुजराती है, मतलब आपका को ऑलमोस्ट मतलब कहने का मतलब ये है कि मूल जो है संस्कृत आप भूल चुके हो, इसलिए